गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने लाई हूँ कुछ महत्वपूर्ण खबरें, तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। और आइए देखते हैं आज के मुख्य अपडेट्स। आईएएस परीक्षा भी टली, अब अक्टूबर में होगी। यूपी पीसीएस मेंस भी समय से नहीं होगा। शिक्षकों के 97,000 पदों पर भर्ती की मांग। वैक्सीन लगवाया होता तो ना खोते इतने शिक्षक, सीएम के द्वारा ये कहा गया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपका यही प्यार हमें आप तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की तरफ। सिविल सेवा की परीक्षा अब 10 अक्टूबर को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के मद्देनज़र जून में होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा गुरुवार को स्थगित कर दी थी। अब यह परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। आयोग हर साल 3 चरणों में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सिविल सेवा की परीक्षा कराता है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा और पुलिस सेवा समेत कई सेवा के लिए अधिकारी चुने जाते हैं। यूपीपीएससी ने गुरुवार को बयान में कहा, कोरोना के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनज़र आयोग ने सिविल सेवा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है। बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ पर। कोविड-19 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब तक 6 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, लेकिन इसका असर आयोग के पूरे परीक्षा कैलेंडर पर पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित हो जाने से आयोग के लिए अब मुख्य परीक्षाओं का आयोजन भी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराना मुश्किल होगा। ऐसे में कैलेंडर में शामिल अन्य परीक्षाओं के टलने के आसार भी बढ़ गए हैं। यूपीपीएससी की आगे की कई परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन करना पड़ सकता है। यूपीपीसीएससी ने अब तक जिन परीक्षाओं को स्थगित किया है उनमें 17 अप्रैल को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा, 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य अथवा सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा, 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 13 जून को प्रस्तावित पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा और 20 जून को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा शामिल है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आयोग को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाएं भी स्थगित करानी पड़ सकती हैं। हालांकि अब तक जितनी परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनका असर कैलेंडर में शामिल बाकी परीक्षाओं पर भी पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए आयोग को केंद्र निर्धारण, पेपर सेटिंग जैसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। परीक्षा के बाद रिजल्ट जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाती है। रिजल्ट आने पर अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाते हैं और इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है। प्रारंभिक परीक्षाएं स्थगित होने से यह पूरा क्रम बिगड़ जाएगा। आयोग के कैलेंडर से पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 3 अक्टूबर से, एसीएफ एआरएफओ 2021 की मुख्य परीक्षा 22 अक्टूबर से, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 13 नवंबर से, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 4 दिसंबर को प्रस्तावित है। लेकिन अब इन सभी परीक्षाओं के आयोजन पर संकट मंडरा रहा है। तो अब जानते हैं हमारे प्राथमिक विद्यालयों के जो पद खाली हैं, जिनके लिए कई समय से बहुत इंतज़ार हो रहा है, उसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में खाली 97,000 शिक्षक पदों को भरने के लिए सोशल मीडिया चलाए जा रहे अभियान का युवा मंच ने समर्थन किया है। युवा मंच मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों के भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत समय लग रहा है और काफ़ी समय से इसके लिए इंतज़ार भी किया जा रहा था। यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो भी अभी आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस पर अब क्या आगे निर्देश जारी किए जाएंगे, इसके लिए आप खबरों से जुड़े रहिए। कोरोना संकट काल के तहत एएमयू में सीएम योगी हमारे जो गए थे, उन्होंने मौत की हकीकत जानने आया हूँ इस तरह से बताया, और वैक्सीनेशन कराया होता तो इतने शिक्षक नहीं खोते। इसके अंतर्गत कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एएमयू में लगातार हो रही शिक्षकों व प्रोफेसर की मौत की हकीकत जानने के लिए खुद यहां आया हूं। पता चला कि जो भी मौतें हुई हैं उनमें से अधिकांश ने कोरोना संक्रमण से पहले बचने के लिए टीके की पहली खुराक नहीं ली थी। यदि टीका लगवाया होता तो हम इतने शिक्षकों और प्रोफेसरों को नहीं खोते। इसलिए टीकाकरण कार्यक्रम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है।
उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सभी समुदायों के लोगों को टीकाकरण में आने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी बृहस्पतिवार को संक्रमण की समीक्षा करने और AMU के JN मेडिकल कॉलेज में मरीजों के उपचार की स्थिति की जानकारी करने के लिए अलीगढ़ आए थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार खबरें मिल रही थीं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और JN मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरों और शिक्षकों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है। यहाँ पर जब इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि कुल 16 शिक्षकों की मौत कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है। इसमें से 10 की मौत मेडिकल कॉलेज में हुई, जबकि 4 की अन्य जगहों पर हुई है। इस तरह उन्हें जो सूचना मिल रही थी वह ठीक नहीं थी। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को मथुरा भी गए थे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। अस्पताल में प्रवेश करने से पहले उन्होंने हाथ धुलवाए। CM ने PPE किट न पहनकर हेडकैप, फेस शील्ड और मास्क लगाया। उन्होंने व्यवस्थाएं देखने के लिए कोरोना संक्रमित मरीज प्रमोद शर्मा और उनकी पत्नी से बातचीत की। समय पर दवाएं मिलने से लेकर डॉक्टरों के व्यवहार पर सवाल भी किए। उन्होंने मरीजों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सरकार हर मरीज का ध्यान रख रही है। CM के साथ ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी थे। तो ये थी आज की हमारी कुछ मुख्य खबरें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।